नमस्ते बाल दोस्तों, वेलकम टू ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जो बाल दोस्तों आप सभी लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप सभी को यूट्यूब से सबसे पहले आपको देखने को मिले। आज हम कक्षा 7 इकाई नंबर 3 कुत्ते की वफादारी अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। हिंदी के अंदर आपने सबसे पहले वीडियो देखा होगा कुत्ते की वफादारी का, उसमें क्या चर्चा हुई, क्या बात हुई, क्या स्टोरी, क्या कहानी थी, आपने बड़ा ध्यान से देखा होगा और समझा भी होगा। तो आज हम इस कहानी का अभ्यास और स्वाध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। चलो बात दोस्तों, सबसे पहले अभ्यास की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िए। सबसे पहले समाधि। तो समाधि कहाँ पे आया? आपने किताब में जो पाठ है कुत्ते की वफादारी उसको पढ़ा होगा, उसके अंदर समाधि शब्द कहाँ का वो आपको यहाँ लिखना है। जैसे कि इसका लिखा है मैंने कि बंजारे ने उस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया, यानी कि लास्ट में ही होगा, जब कुत्ता मर जाता है तभी समाधि उनका बनाता है, तभी उसकी बात आएगी। दूसरा, बंजारा। तो पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम कौन करते थे? बंजारे करते, जो शुरुआत में आता है। तीसरा, वफादार। तो कुत्ता बड़ा वफादार था, तो बंजारे के पास जो कुत्ता था वो कैसा था? वफादार। शव। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। ये कहाँ वाक्य? अंतिम पद में ये वाक्य आता है, लास्ट भाग में। लुटेरा। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। तो ये भी शुरुआत में ही आता है, आप पाठ पढ़ लेना, इसे पता चल जाएगा। छठा वाक्य, जमानत। तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। सातवां, सूद। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। और 8वां वाक्य, गोद। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। तो इस तरह बात दोस्तों, जो वाक्य यहाँ दिए गए हैं उन जो शब्द दिए गए उनका वाक्य प्रयोग हमने किया है। आपने बराबर ध्यान से देखा होगा और पढ़ा भी होगा। आप लोग इस वाक्य को नोटबुक में लिख लेना। दूसरा सवाल, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बाल दोस्तों, यहाँ कुछ सवाल पूछे जाएंगे, आप उनके उत्तर देना है और नोटबुक में लिख लेना। पहला सवाल, समाधि क्यों बनाई जाती है? तो इसका उत्तर है, किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। दूसरा सवाल, आप इस कहानी को और कौन कौन से उचित शीर्षक देना चाहें? तो इस कहानी को आप क्या क्या शीर्षक दें? तो पहला है जल्दबाजी का नतीजा। दूसरा, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तीसरा, एक कुत्ते का समाधि मंदिर। और चौथा, लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। इस तरह हम इस कहानी का शीर्षक दे सकते हैं। तीसरा सवाल, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है, कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हो तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन तक कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। चौथा सवाल, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? तो बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता। बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी अवश्य देखता। चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व का अनुभव होता। तो इस तरह इस सवाल का आंसर है। पांचवा सवाल, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्तों ने चोर का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल क्या कर दिया था? जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहां चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने क्या किया? कुत्ते को मुक्त कर दिया।
बाल दोस्तों, अगर ये सवाल अपने शब्दों में लिखना हो तो भी लिख सकते हो। जो आप कहानी सुनी हो तो अपने शब्दों में खास लिखना। और याद रखना बाल दोस्तों, जब भी आप कहानी का जो सवाल होते हैं उनका जब उत्तर लिखते हो तो हमेशा हिंदी में लिखना। जब हिंदी में आप लिखते हो तो उसके साथ क्या करते हो, गुजराती शब्द का उपयोग करते हो। वो नहीं होना चाहिए। समझ गए बाल दोस्तों? अब आगे सवाल नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखे। इसके बारे में बात करना चाहता हूं बाल दोस्तों। आपको क्या करना है, जो शब्द दिए गए हैं उनको आपको क्या करना है, अ आ इ ई क ख ख इस प्रकार यहाँ लिखना है। तो जो देखो कौन से शब्द दिए गए, सुंदर, वापस, वफादार, इसीलिए, आश्चर्य, लुटेरा। तो सबसे पहले अ से शुरुआत करें तो क्या आएगा, आश्चर्य, फिर ई आएगी इसीलिए, फिर क ख आप पढ़ सकते हो तो क नहीं, फिर क्या आएगा, लुटेरा, फिर वफादार, वापस और सुंदर। इस तरह इसका उत्तर आएगा। सवाल नंबर 4, यदि आप होते तो क्या करते, बताइए। ऐसा सवाल दिया है। तो यहाँ पहला सवाल देखते हैं। कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए, सेठ की जगह आप होते तो क्या करते। तो सेठ की जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो सेठ ने किया, क्योंकि सभी नौकरों को रुपए उधार देने की यही रीति है। समझ गए बात है? सभी नौकरों को रुपए उधार देने की यही रीति है। दूसरा सवाल, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया, अगर लाखा की जगह आप होते तो। उत्तर, लाखा की जगह यदि मैं होता तो लाखा की तरह जल्दबाजी में कुत्ते पर प्रहार न करता। मैं कुत्ते को अपने पास आने देता, मैं उसके गले में बंधी सेठ की चिट्ठी देखता, उसे पढ़कर मैं अपने कुत्ते को गले लगा लेता। अगर इस तरह आप उत्तर दे सकते हो। सवाल नंबर 5, पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। तो यहाँ बात दोस्तों, ये सब पढ़ना है और सही शब्द है। जैसे कि राजा तो राजी लिखा है तो यहाँ क्या आएगा, रानी। ऐसे ग्वाला तो यहाँ क्या आएगा, ग्वालिन। अभिनेता, अभिनेत्री तो क्या आएगा, अभिनेत्री। रानी, राणा तो क्या आएगा, राजा। शेरनी, शेरा तो क्या आएगा, शेर। सुनार, सोनारा तो क्या आएगा, सुनारिन। ऊंट, ऊंटी तो क्या आएगा, ऊंटनी। लुटेरा, लुटेर तो क्या आएगा, लुटेरी। बंजारा, बंजारी तो क्या आएगा, बंजारिन। सेठ, सेठिन तो क्या आएगा, सेठानी। तो यहाँ बाल दोस्तों, यहाँ क्या किया गया, जो नीचे राजा फिर राजी के वो सभी नीचे जो शब्द दिए सभी गलत है। अपने को क्या करना है, सही शब्द लिखना है। तो राजा का क्या आएगा, रानी। ग्वाला का तो ग्वालिन। अभिनेता का अभिनेत्री। रानी का राजा। शेरनी का शेर। सुनार का सुनारिन। ऊंट का ऊंटनी। लुटेरा का लुटेरी। बंजारा का बंजारिन और सेठ का सेठान। तो यहाँ क्या गया, वचन बदल लिए, यहाँ वचन बदल गया है। समझ गए बाल दोस्तों? तो इस तरह आप अभ्यास के 1 से 5 सवाल आप नोटबुक में लिख लेना। स्वाध्याय सवाल नंबर 1, ढांचे पर से कहानी लिखिए। तो यहाँ एक कहानी का थोड़ा शब्द दिए गए, उस पे से अपने को कहानी बनानी है। जैसे कि एक नौकर द्वारा हार चोरी करना, सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी का चोरी कबूल न करना, सेठ द्वारा युक्ति करना, प्रत्येक को 7 इंच की लकड़ी देना, जादू की छड़ी होने की बात कहना, दूसरे दिन दिखाने को कहना, चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, घर जाकर हार चुराने वाले नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना, दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना। तो सबसे पहले इसका टाइटल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेठ की चतुराई। तो इसकी कहानी लिखते हैं बात दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सुंदर नगर में माणिक चंद नाम एक सेठ रहता था। उसके घर में कई नौकर चाकर थे। एक दिन सेठानी अपना कीमती हार मेज पर ही रखकर किसी काम से चली गई। एक नौकर ने मौका देखा और हार चुरा लिया। सेठानी लौट कर आई तो मेज पर हार न देखकर सन्न रह गई। उसने सेठ से हार की चोरी की बात की। सेठ ने सभी नौकरों को बुलाकर पूछा, परंतु किसी ने हार की चोरी कबूल नहीं की। सेठ बुद्धिमान थे, उन्होंने एक युक्ति की। उन्होंने प्रत्येक नौकर को 7 इंच की लकड़ी दी और कहा, देखो यह जादू की छड़ी है, तुम इसे घर ले जाओ, कल लाकर मुझे दिखाना।
जिसने हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए। हार चुराने वाले नौकर ने सोचा, मैंने हार की चोरी की है, इसलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। क्यों न मैं 1 इंच लकड़ी काट दूं, तो 1 इंच बढ़ने पर भी वह 7 इंच की ही रहेगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी क्या करी, लकड़ी 1 इंच काट दी। दूसरे दिन सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर सेठ के घर पहुंचे। सेठ ने प्रत्येक की लकड़ी देखी। एक नौकर की लकड़ी क्या थी, 1 इंच कम थी। जरा सा धमकाने पर उसने चोरी कबूल कर ली। सेठ ने उसे हार वापस लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। इस तरह सेठ ने युक्ति से हार को चुराने वाले नौकर को पकड़ा। तो इस तरह बाल दोस्तों हमें एक कहानी लिख लेना है नोटबुक में। निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब, यहाँ सवाल के उत्तर देना बाल दोस्तों। रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता क्या करता था, भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। दूसरा सवाल, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तो बंजारा सेठ के पास उधार रुपए लेने के लिए आया था, परंतु रुपए के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो। जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। तीसरा सवाल, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुक्त होकर सेठ जी ने उसे क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। चौथा, कुत्ते की वफादारी यानी कि कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ को छोड़कर अपने पास आते देखा तो जल्दबाजी में उस पर क्या कर दिया, लाठी का प्रहार कर दिया। उससे कुत्ते की क्या हो गई, मौत हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सोच समझ कर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर बाद में क्या होता है, लाखा बंजा की तरह पछताना पड़ता है। तो इस तरह बात दोस्तों हमें कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। समझ गए, ये शिक्षा में। सवाल नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखा शब्द लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। जैसे कि घोड़ा दौड़ रहा है यानी कि घोड़ी दौड़ रही है। सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा। तो पहला वाक्य क्या बनेगा, सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। दूसरा, बंजारे को बहुत दुख हुआ। तो बंजारिन को बहुत दुख हुआ। तीसरा, ऊंट की पीठ पर सामान लदा है। तो ऊँटनी की पीठ पर सामान लदा है। मैदान में लड़का खेल रहा है। तो मैदान में लड़की खेल रही है। तो इस तरह बाल दोस्तों वचन परिवर्तन, लिंग परिवर्तन करके आपको ये वाक्य लिखना है। वाक्य में से लिंग आधारित शब्दों को जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि यहाँ वाक्य शिष्य, नागिन, शिक्षक, घोड़ा, गाय, देव, बैल, शिष्या, घोड़ी, शिक्षिका, देवीना। तो इसमें शिष्य के साथ क्या आएगा, शिष्य। तो आपने बनाते हैं पहला उत्तर शिष्य तो शिष्या। तो शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है और शिष्या गुरु की सेवा कर रही है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तरह बनाना है। जैसे कि नाग, नागिन। तो नाग फन ठठाए बैठा है, नागिन फन उठाए बैठी है। शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षक पढ़ा रहा है, शिक्षिका पढ़ा रही है। गाय, बैल, गाय दूध देती है, बैल किसान का मित्र है। देव, देवी, देव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, देवी प्रसन्न होकर वरदान देती है। घोड़ा, घोड़ी, महाराणा का घोड़ा बहुत वफादार। सवार की रक्षा के लिए घोड़ी ने अपने प्राण दे दिए। तो इस तरह बात दोस्तों क्या करना है, जोड़े मिला के लिंग के जोड़े बनाकर उसका वाक्य प्रयोग करना है। आप इसको भी नोटबुक में लिख लेना है और तैयार कर देना, जिससे परीक्षा में आने वाले सभी सवाल के उत्तर आपको आने चाहिए। सवाल नंबर 5, रेखा की शब्द की संज्ञा पहचान। तो यहाँ पर बात दोस्तों, यहाँ जो वाक्य दे उसके अंदर रेखा की क्या, उसको आपको पहचाना है कौन सी संज्ञा है।
पहला है सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो सैनिक कौन सी संज्ञा है? तो सैनिक जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा, हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना, तो यहाँ देश क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, गंगा भारत की पवित्र नदी है, तो गंगा क्या है? तो भारत की पवित्र नदी, तो नदी ये कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। तो बाल दोस्तों, इसको भी आपको नोटबुक में लिख लेना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ वीडियो तमने केवो लाग्यो? जो सारो लाग्यो हो तो लाइक करजो एंड सब्सक्राइब करजो और बेल आइकन प्रेस करजो, जेथी अमारा आवनार वीडियो यूट्यूब पर सौथी पहला तमने जोवा मळे। અને તમારા મિત્રોને આ વિડીયોને શેર કરજો, જેથી એમને પણ લાભ થાય। થેન્ક યુ, આભાર।